क्या आपको लगता है कि अभी बिहार में अति पिछड़ों का विकास हुआ है? इस नीतीश कुमार जी के सरकार में अति पिछड़ों का तो कुछ विकास हुआ है। जैसे हम एक पक्ष की बात करते हैं, मुस्लिम में 2006 में मुखिया चुनाव नहीं हुई थी, उससे पहले 100 भी मुखिया नहीं पूरा था। और जैसे आरक्षण लागू हुआ 2006 में पंचायती राज में 512 मुखिया बने अति पिछड़ा मुसलमान। तो ये राजनीतिक फायदा तो हुई। उसी तरह से उस समय मुखिया के हाथ में टीचरों की बहाली थी। अगर 10-10 टीचर भी बहाली किया होगा, अपना जात पात भी किया होगा, तो 510 से गुना कर लीजिए 10 को, 7-8 हज़ार टीचर को तो इसी तरह से नियुक्त कर दिया। ये अति पिछड़ा मुसलमानों की फ़ायदा हुई, ये पावर की फ़ायदा है। अगर आप मुखिया के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आज के डेट में जो है मुखिया का जो है पावर बहुत कम कर दिया गया, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? पावर कम कर दिया है, अब तो मुखिया संघ उसकी बताएंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम लोग को कुछ जानकारी सरकार के खिलाफ वो लोग काला फीता भी बांधकर आज के डेट में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उनकी है ना, उनकी पावर ना चाहिए। अगर मुखिया के हम लड़े, हमारी पावर थोड़ी होगी। हमारी पावर है कि सामाजिक पावर होनी चाहिए। जैसे नीतीश जी के राज में आया, उम्र सरकार का 20 साल और 22 साल राज्यसभा में रखे, 12 साल अली अनवर को रखे, 6 साल का कसब परवीन, 2 साल एजाज अली, 2 साल अली मौलाना गुलाम रसूल बलिया, 22 साल तक रखे। 22 साल में अति पिछड़ा मुसलमान 20 साल रहे। कहीं इसका ये तो कारण नहीं है कि जो मुखिया लोग जो हैं उसमें आधे से ज़्यादा की संस्कृति अति पिछड़े से आ रही है? क्या ये कारण माना जा सकता है? पावर को तो हर कोई चाहता है कि मेरे इक्वलिटी पावर में नहीं आए। हर कोई सरकार रहेगा तभी भी रहेगा, चाहे जिस दौर में देखिएगा, तो यही है। अगर मुखिया का पावर कम किया है तो उनको हाईकोर्ट जाना चाहिए कि पावर क्यों कम करें। जो नियमावली है वो नियमावली से क्यों कम। मुखिया की भी सोचनी चाहिए कि मुझे जो काम मिला वो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। आपकी दृष्टि में क्या लगता है कि आज के डेट में अति पिछड़ा के विकास कैसे हो सकता है? कोई सुझाव? हाँ, अति पिछड़ा के विकास हो सकता है जब तक धंधा नहीं लगाए, लघु उद्योग नहीं लगाए, बड़ी उद्योग नहीं लगाए, सबको नौकरी इम्पॉसिबल है। जब तक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ बहुत चीज़ें लग सकती हैं। केला का भी कुछ इतनी बागान है, ये क्या कहा जाता है, कटिहार में पूरा अमेरिकन बीज होता है, एथी होती है, मक्का होता है। ये सारे चीज़ों को यहाँ पर खेती से रिलेशन, अगर बड़े उद्योग लगेंगे, एक उद्योग में 5000 काम करेंगे, अगर 50 उद्योग लग जाएंगे तो देखिए उससे बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन कोई हरदम सोचे कि नौकरी से बेरोजगारी दूर होगा, इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल होगा। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के गठन से बहुत सारे मुसलमान जो है सरकार से नाराज हैं। नाराज इसलिए है कि जिस समय अल्पसंख्यक का मौलाना का बोलना था तो नहीं बोलते हैं, और नहीं बोलने के लिए उनको ये इनाम मिला। क्या नाराजगी का असर विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? चुनाव आते आते सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए कि चुनाव में मौलाना का कुछ नहीं चलेगा तो आर पार की लड़ाई चलेगी। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ डॉक्टर नूर हसन आजाद, संयोजक अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन। धन्यवाद।